जो तेरे साथ छल हो गया, तेरे साथ में छल हो गया। नारी जात की तो बहुत बड़ी बात है, जो घर पर भैंस रखा था ना, भैंसिया बेऊ पहचानते कि जी मैं मालिक न है। कोई बहन बेटी एक भैंस को रोज काटे, रोज, और एक दिन मायके को चली जाए और पड़ोसन से कह दे चीची हमारी भैंसिया काट दियो और हमारी धोती पहन लियो। अब चीची ने धोती पहन ली और भैंसिया पे पानी मारो, थन पे हाथ घसो, वो समझ गई कि जी हमारी मालिक न गई। और दई बाने लात सो मठा पे बसी बचोते फिरते हैं। अरे वो भी तो समझ जाती है कि ये मेरा मालिक नहीं है। फिर अहिल्या बहुत सुंदर है। एक दिन इंद्र ने देखो कि जब महात्मा पूरे दिन घर रहते है, कहू दिन है तब फोन नहीं चलता है, ऐसी उजक के बात कर लेता है। सो सोचने लगो कि कैसी तुम्हें बातें करने को मिल जाए। तो इंद्र चलो और चंद्रमा से बात गई है कि तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन ये हमारे अशोक भैया जो हमें सम्मान किया है। जीवा नगला नगला दीवान, नगला दीवान से जो हमें सम्मान कर रहे हैं। कहने का मतलब है चंद्रमा मुर्गा बनो। इसी गांव से ये हमारे ओमवीर भैया नगला दीवान से, दीवान नगर से, और 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। भगवान आगे बढ़ाए। कहने का मतलब है, अच्छा लगा दूंगा, लगा बैठ लो। कहने का मतलब है आधी रात पर मुर्गा बन के आवाज लगाई। और पहले तो जय नियम है, तो 4 बजे मुर्गा बोलो, सोई सब जग जाते थे। अब चाहे मुर्गा बोले चाहे घर की अम्मा बोले, लड़का तो न जगे रहे हैं। बड़ी बुरी माँ घर में जाते फिर रही है, बहू उठ रही है 8 बजे। अब वो ऐसी जगह नहीं रह रही, ठंडो ठंडो कूल कूलो। पहले मुर्गा बोलता था, सब लोग चारपाई छोड़ दिया करते थे। और इसीलिए आज हमारे भारत देश में बीमारी फैल गई। बीमारी कितनी बड़ी बीमारी। अब सिलबटना पे तो मसालों पे सतुई ना है, परिचय तब तो मिक्सी चली गई है। अब सिलबटना चलती ना गई, अब चले खाते। अब दूध देखने को ना, अगर दूध है तो कहूँ दूध या लीटर कमी ना पच जाए। चाय
सब्जी बन रही है तो दूसरे कमरा में काम कर रही है रसोई में, और भाई तो पहचान लेती है जब बाने करी सी सी सी, समझ गई कि सब्जी बनी गई। गैस पे खानो चूल्हे की बात कह रही, हाय दैया 3 दिन बुखार आए रहो है, काम होत ना है, राम ले तो ना है। एक हमारी अम्मा कसम से उन्हें 11 हमारे चाचा बुआ 11 हैं, शायद 9 चाचाएं और फिर अकेला बुआ है, इतना बड़ो परिवार। हमने एक इतना पूछी अम्मा जी हॉस्पिटल में भाई का खेतनों में, बोली कछ खेतनों में कछ कुठरियनों में। और आजकल जब से ये चाय चली है, खान पियन, कपड़ा धोवे की मशीन, पहले बहन बेटियां कपड़ा धोती रही चलावती, मट्ठा छाछ फेरती, तब अस्पताल ना आते, सब बच्चों का जन्म आंगन में हो तब ही कह देते नारो जही गड़ो है, पूरा अधिकार हो है। अब तो अधिकार कहाँ रहो, अब तो हॉस्पिटलों में है। कहने का मतलब है कि हुई गई देश मेरे की बर्बादी, राम कैसी बिगड़ी, आज हमारे देश की बर्बादी हो गई, इस खान पियन ने सब कुछ बदल दिया। याद रखना भक्तों, कहानी कुछ और हो गई। अब पहुंचे गौतम ऋषि गंगा पे, तो गंगा ने गौतम ऋषि जैसे ही गंगा में पैर दिया तो गंगा झुंझला के बोली गौतम ऋषि से, सोने से तूने जगाया था, कैसे घर से आया था। और गंगा बोली गौतम से मन खोली हो गई क्यों, अरे बाबा जी घर चोरी हो गई, बाबा जी घर चोरी हो गई। सोने से तूने जगाया था, अरे घर से बनाया था, कमजोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गंगा ने बताया कि तुम्हारे घर में छल हो गया। उसी समय गौतम ऋषि भागे, चंद्रमा के भीगी धोती मारी। अब गुरुजी ने कहा राम से अहिल्या का उद्धार करो, अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर बना दिया। उसी समय कि गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम चले तो जनक की फूल बगिया में। अब सीता जी ने सोचा कल स्वयंवर है, ना जाने धनुष किनके हाथ से टूट जाए, चलो दुर्गे मैया की पूजा करे आए। और पहले बहन बेटियां दुर्गे मैया की पूजा करने जाती थी शादी से पहले कि हमारा जीवन साथी हमें अच्छा मिले। अब ना जाती, खैर अब तो सीधी ब्यूटी पार्लर। अब ना, पहले बेटियां पूजा करती दुर्गे माँ की, पार्वती की, मेरा जीवन साथी मुझे अच्छा मिले। एक जगह में देख रहा था, एक दिन फेसबुक पे
लड़की माला लेकर के आई, लड़कों ने लड़का को उठा लिया, वो ऊंट से ऊपर था रे। अब माँ ने बहुत कोशिश करी कैसी माला पर जा, जब ना झुके तो बार पकड़ के दो उन्हें तू तरे में दे ना समेटे कब से माला ले ले फिर रही है, 3 दिनों तो रोटी न खाई तो माला पड़ी। ये दशा है। सीता जी चली है सहेलियों को लेकर के, और सीता जी जब चली तो कहानी कुछ और हो गई। एक चंचला नाम की लड़की है और बेऊ चली है, चंचला नाम की मिलाओ। और सब सहेलियों को छोड़ दिया, बाग में घूम रही है। इधर प्रभु राम लक्ष्मण के साथ में जब बाग में घूम रहे, जब चंचला ने देखो तो लौट के आई, और लौट के आए के बाद में मां ने सीता से कही, बहन 2 राजकुमार बड़े सुंदर आए हैं कि सुनो सजनी सीता से कहा कि बगिया में 2 राजकुमार बड़े सुंदर आए, और इनकी बड़ाई एक नहीं, सारी जिंदगी करो फिर भी कम है। तो सीता जी जब लौट के आई तो सीता ने देखा राघव को, तो सीता के नैन चकोर भये, और राघव ने देखा सीता को, तो चित चोर आप चित चोर भये। भगवान राम ने जब सीता को देखा, सीता जी ने प्रभु राम को देखा, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे चकोर हो गए। सीता जी चली और मंदिर में पहुंची, और दुर्गे मैया के मंदिर में जाकर के गीत गाने लगा है, मैया देवी जो पर दान देवी पूजन तो आई, मां आज मुझे बर चाहिए, तो हसी मूर्ति माया मुस्कानी। दुर्गे मैया की मूर्ति हसी, आवाज आई है, सीता जिसे तू हृदय से पति बनाएगी वही तेरा पति होगा। सीता जी ने संकल्प कर लिया कि धनुष टूटे या ना टूटे, मगर मैं पति बनाऊंगी तो प्रभु राम को ही बनाऊंगी। इतना कहने के बाद सीता जी घर को चली, और जब घर आई है अपने आंगन में बड़े प्रेम से सीता जी रहने लगी। और दूसरे दिन जब धनुष यज्ञ की तैयारी हुई है तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, देखिए माफ करें,
लोग शंकाएं कर जाते कि महाराज जी हमने तो ऐसे पढ़ी। देखो भागवती अथाह सागर है, आनंद रामायण कह रही है कि ये धनुष बाहर रखा था, इसे महल में 500 बैल खींच करके लाए थे। महाभारत प्रथम खंड कह रहा है कि 300 जवान उठा के लेके आए थे। रामायण कह रही है कि रावण चाप छुआ नहीं माही, रावण ने धनुष छुआ भी नहीं। आनंद रामायण कह रही है कि 20 भुजा लगाए नहीं तो धनुष से ना उठो। हर पुराण में जिस कवि ने जैसी कल्पना लिख पाई वैसे लिख के चले गए। तुलसीदास बाबा कहते हैं